अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपको मुफीद मशवरे देते हैं और आपसे डिफरेंट टाइप की रेमेडीज़ शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे, आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा और खूब आप इबादत भी कर रहे होंगे। तो इसके साथ साथ ही रमज़ान में ख़ास तौर पर सबसे अहम काम होता है अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है। हमें अपनी किस तरह की ग़िज़ा जो हमें खानी चाहिए जिससे हम हेल्दी रह सकें। और जिस तरह से हम देख रहे हैं मौसम की तब्दीली की वजह से और भी बहुत सी बीमारियां जो वो पैदा हो रही हैं और उसकी वजह से हमें अपनी डाइट जो है, डाइट प्लान हमारा क्या होना चाहिए। तो इसी पर हम बात करेंगे। नबीहा शब्बीर हमारे साथ मौजूद है, हमारी गेस्ट आज वो हमें बताएंगी कि हमारे क्या खाना चाहिए सहरी में और इफ्तारी में क्या खाना चाहिए, हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और नबीहा मुझे बताइएगा एक तो पहले कि रमज़ान आपका कैसा जा रहा है? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि डाइटिशियन हूँ तो इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह भी अच्छा जा रहा है, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है रमज़ान। और नबीहा हमें ख़ास तौर पर अगर हम पहले बात कर लेते हैं, सहरी से हम आगाज़ कर लेते हैं। सहरी में आप क्या समझती हैं कि हमें सहरी में क्या खाना चाहिए, हमारा क्या डाइट प्लान होना चाहिए और इस पर जिसकी वजह से हम ज़रा हेल्दी भी रह सके, हमारा वेट भी गेन ना हो। ओके ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि डाइट प्लान क्या है कि बहुत से लोग डर जाते हैं कि डाइट प्लान शायद हम वही करते हैं जिनको कोई स्पेशल कोई कंडीशन ऐसी होती है उनकी। आप एक हेल्दी इंटेक कह लें, उसमें ये है कि सहरी में जो है आपको इंटेक लेना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऑब्वियसली आप एक सब भी इंटेक लेंगे, हर आपके पास कार्ब्स प्रोटीन्स आपके जो है वो सब ऐड होने चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स। और वो उसको आपने इस तरह से करना है कि आप एक प्लेट बनाएंगे, जैसे आप वेजिटेबल्स हैं उनका इंटेक लाजमी करें। प्रोटीन इंटेक में आप शामी कबाब ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं, ठीक है। और या फिर अगर आप इन दोनों को मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए लग रहा है, कभी होता है कि कुछ लोग इतना नहीं खाना पसंद करते सहरी में, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो एक ऑमलेट बनाए, उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लें और साथ में फिर आपको कार्ब का इंटेक है तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? वेजिटेबल आप मिक्स जो सब्जी बनती है उसमें अगर आप ऑमलेट में स्पेशल बात करेंगी तो उसमें आप कैप्सिकम जैसे ऐड कर लेते हैं, कॉर्न्स भी ऐड हो जाती हैं, ऑलिव्स ऐड हो जाते हैं, इस तरह मशरूम्स आ जाते हैं। तो आप इस तरह के हेल्दी सा ऑमलेट बना के जो है उसका इंटेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें लस्सी का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है और दही कितना ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए? अच्छा, उसमें ये कि जैसे मैंने आपको बताया डेयरी इंटेक है, वो फिर आप चाहे दूध लें, लस्सी लें, दही लें, वो आप है। और दूसरा ये कि आप दही और लस्सी जो है वो दोनों डिफरेंट फिर वैसे आ जाएगा। मैं आपको यही, अगर मैं किसी को एक क्लिक करती हूँ तो मैं कहूँगी कि आपने एक बाउल जो है वो एक दही का लेना है, ठीक है। और अगर आपकी कोई हेल्थ कंडीशन है, जैसे आपको उसमें आप लस्सी का इंटेक करना चाह रहे हैं, वो भी क्योंकि मीठी लस्सी भी हमारे बहुत इस्तेमाल की जाती है, तो उसमें ऑब्वियसली शुगर ऐड हो गया तो उसकी कैलोरीज ज़्यादा हो गई, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको हम डिवाइड करते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है और आप लस्सी आपको पसंद है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बट थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि आप थोड़ा शुगर इंटेक उसमें जो है ना शुगर कम ऐड करें और उस तरह से उसको बनाएं, तो वो आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। कहा जाता है कि लस्सी जो है प्यास बुझाने के लिए मौजू होती है, क्या ये दुरुस्त बात है? जी ऑब्वियसली वो ये होता है कि आप डेयरी प्रोडक्ट जो भी लेते हैं तो उसमें ये है कि आप दही खाएं या लस्सी खाएं आपको प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, कुछ चीज़ों में ऐसा भी है कि वाकई ही ऐसी चीज़ चलती भी है, बट एक में हमारा एक मेंटल जो है ना सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। आपने डाइट भी करनी है, आपको बता दिया जाएगा कि ये डाइट प्लान मैंने आप किसी को अगर सजेस्ट करें कि मैंने ये फॉलो किया था तो मेरा इतना वेट, तो आपका एक माइंड सेट बन गया क्योंकि आप मेंटली सेटिस्फाई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर आपको उसी तरह से लेके जाएगा। तो मैं ये कहती होती हूँ कि आप कोई भी डाइट करें उसमें आपकी जो है वो जो भी आप मेंटालिटी आप अपनी पॉजिटिव रखें उसके अकॉर्डिंग, तो वो ऑब्वियसली आपको जो है वो उस तरह से बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और रमज़ान में हम देख रहे हैं डिहाइड्रेशन बहुत हो रही है, स्किन पे ड्राइनेस हो रही है और भी बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो फिर डिहाइड्रेशन के लिए बॉडी को जो है हमें हाइड्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए? जी अच्छा, उसमें जैसे मोस्टली बीपी लोग की बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, वो इसीलिए होता है कि अब डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके जो है थोड़ा वो उनका इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसमें ये है कि तो हम वाटर इनटेक अपना वैसे नहीं कर रहे होते, ऑब्वियसली हमारी वो रूटीन इतनी डिफरेंट होगी होती है। और ये भी फील हो रहा है जैसे बॉडी में सुस्ती सी है, जी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसकी क्या वजूहात है? उसमें ये होता है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस आ जाता है थोड़ा सा। आप बीपी लो की कंप्लेंट्स भी जैसे मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उसमें ये आपको नींबू पानी जैसे आप वो है वो ले सकते हैं। नींद बहुत ज़्यादा आती है? यस, नींद बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि आपका जो है वो सारा दिन एक फास्ट मोड पे आपकी बॉडी चल रही है, तो उसके बाद वही बात होगी कि आपको लेजी फील होगा। तो उसमें आप एक वाटर इनटेक अच्छा रखें, अपनी अगर डाइट अच्छी रखेंगे और एक हेल्दी डाइट लेंगे तो उसके साथ जो है वो आप एक्टिव रहेंगे, ठीक है। और फिर आपको फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, एक्टिव रखने के लिए खुद को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप बिल्कुल भी ख़वातीन के लिए तो फिजिकल एक्टिविटी तो यही है, किचन तक महदूद है। आप किचन में आपने काम करना है, आपने सहरी बनानी है, आपने इफ्तारी करनी है,
साथ बच्चों को भी संभालना है, फैमिली को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, तो इससे ज्यादा क्या एक्टिविटी होनी चाहिए खवातीन के लिए? अच्छा, ये भी आता है, फिर ये होता है कि कोई मतलब कोई फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है तो उसको होता है बाहर बस स्टेयर्स वाला काम है तो मेरी शायद फिजिकल एक्टिविटी होगी, जो कि एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी वही है जो आपने एक वॉक की है, चाहे वो आप रनिंग में जा रहे हैं, वो आपकी ब्रिस्क वॉक है, आप जो वो वाली फिजिकल एक्टिविटी है आप एग्जैक्टली होती यही है, हम यही सजेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने घर के काम किए तो फिजिकल एक्टिविटी होगी, ठीक है आपने वो किया, आपकी एफर्ट्स उसमें जा रही हैं, तो आपको फिजिकल एक्टिव आप होंगे तो ही आप वो वाले सारे आपको एनर्जी उनके लिए भी उन चीज़ों के लिए मिलेगी। क्या फिर सहरी में हम जो है सैलेड खा सकते हैं? ये वेजिटेबल सैलेड्स की बात कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं बात कर रही हूँ उसकी फ्रूट सैलेड की, ठीक है, खा सकते हैं हम? yes, हम ले सकते हैं। आपने वेजिटेबल्स लेनी है, वो चाहे आप फिर कोई सैलेड की फॉर्म में ले लें या आप किसी आपकी कोई सालन बना हुआ है आप उस फॉर्म में ले लें, ऑमलेट में आप ऐड करना चाह रहे हैं उसमें कर लें। आपने इनटेक उनका करना है, वो आपने जैसे करना है वो आप अपनी फूड चॉइसेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये तो बात होगी सहरी की। और इफ्तारी में हमें क्या करना चाहिए? इफ्तारी में आपको पता हमारे दस्तरखान में जब तक समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ, दही बड़े और ये फ्रूट चाट ना हो तो आपको पता हमारी इफ्तारी जो है ना वो नामुकम्मल सी होती है। साथ मीठा मशरूबात, ये जो आजकल बहुत मीठे मशरूबात चल रहे हैं, तो क्या आप कैसे देखती हैं कि क्या हमें वाकई इनका इस्तेमाल करने से हम हेल्दी रह सकते हैं? हम अच्छा, इसमें ये है कि आपने जैसे फ्राइड आइटम्स तो बहुत बड़ी एक वर्ड डिस्कशन है, वो भी उस पर ये कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि आपने फ्रूट्स इंटेक, आपने अफ्तारी में खजूर से रोज़ा अफ्तार किया और पानी का इंटेक किया आपने, अच्छा, और उसके बाद ये है कि अच्छा वहाँ पे अगर आपने लाइक वाटर इंटेक आप करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप फाइबर इंटेक के लिए आपको जो है वो फ्रूट्स आ जाएंगे, बट अगर आप मिल्क का इंटेक करना चाह रहे हैं तो आप एक ग्लास जो है वो दूध का भी ले सकते हैं। यस, खा सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। हमारा ऑब्वियसली हमारी एक रूटीन ऐसी है कि हम बचपन से देखते आते हैं और हमारे फैमिली में एक चीज़ होती है तो हम उसको नहीं कर सकते ना, उसको हम रेजिस्ट भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो खुद ही हो जाएगा कि शायद मैं कि स्पेशल कोई किसी ऐसी डिजीज़ में चला गया हूँ या कुछ, तो वो मेंटली भी आपको वो चीज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है। तो मैं बिल्कुल ही आपको ये नहीं कहूँगी, ना मैं आपको रोटी से मना कर रही हूँ। तो उसमें यह है कि आपने फ्राइड चीज़ें ले सकते हैं, बट आपको वही स्टार्ट आप खाती हैं, आप बताती हैं दूसरों को? अच्छा, मैं बताती हूँ, इसका इस्तेमाल करती हैं? मैं करती बहुत रेयर करती हूँ, आप पकोड़े और समोसे खाती हैं? बहुत कम, कभी लास्ट रमजान में जाके जब जरा बात है। अच्छा, वैसे वो होता है कि आप बॉडी को जिस तरह से अडॉप्ट उसको कर लेंगी चीजें, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी जो है उसको टेस्ट बड भी वैसा ही रहता है आपका, वैसा होने लग जाता है। तो मेरा भी यही है कि अच्छा, मैं इससे पहले तक अगर कहूँ कि मैं खाती थी फ्राइड, ऐसे ही होता था, लेकिन अभी मुझे नहीं, मतलब मुझे मतलब ऑटोमेटिकली वो चीज़ फैसिनेट नहीं कर रही होती। तो अब वो मुझे तो ये कहा जाएगा कि आप डाइटिशियन हैं तो आप शायद इसी पे चल रही हैं कि आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता है। बट मैं यही कहूँगी कि नहीं, आप बिल्कुल उसको नहीं कर सकते कि आपने नहीं लेना, आप उनको लें। अच्छा, वो ये होता है कि आपने फिर वही है कि आपने उसको किस तरह से डिवाइड करना है। सबसे पहले अगर आपने फ्रूट्स वगैरह लिए तो आप उनका इंटेक करेंगे, और फिर नमाज ऑब्वियसली होगी। नमाज के बाद आप कोई चना चाट, फ्रूट चाट, आपने जैसे फ्रूट इंटेक पहले कर लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप चना चाट, दही भले हमारे बनते हैं, आप एक उसका बाउल ले सकते हैं, ठीक है, और उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और फिर उसके बाद जो है आप डिनर जैसे आप करते हैं तो उसमें या फ्राइड चीज़ें आपको कोई चाहिए तो वो बस मैं ये कहूँगी थोड़ा सा आप लो फैट की तरफ उनको उन चीज़ों को ले आएँ, ठीक है। या फिर आप जैसे अगर ऑयल है तो हम बहुत डीप फ्राई में नहीं आप करें, आप पैन फ्राई उन चीज़ों को करें, ठीक है। हम लोग क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि पकोड़े समोसे कुछ बन रहे हैं तो वो डीप फ्राई हो रहे हैं, आप उसको पैन फ्राई करें। बल्कि बहुत अच्छी चीज़ आई हुई है, जैसे एयर फ्रायर में हम लोग मोस्टली चीज़ें बना रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छा एक है। उसकी वजह से ये है कि लोग मतलब चले उनको ये सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है कि फ्राइड चीज़ आ गई है और हम समोसे पकोड़े एटलीस्ट जो है वो हमने उनका इंटेक कर लिया है, तो आप उस तरह से उनको ले सकते हैं। और अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर घर में मतलब ये हो, तो आप उसको फिर जो है वो पैन फ्राई की तरफ उस ऑप्शन को ले जाएं। बट आप ये वही फिर वो मॉडरेट में आ जाता है कि आप चलें 2 से 3 आपने ले लिए तो इनफ है, ठीक है। तो ये है कि हमारे बच्चे भी हैं, वो भी रोजे रखते हैं, तो बच्चों की सेहत का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है? उनको बच्चों की डाइट में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि हम इस चीज़ को नहीं करते। बच्चे रोजे स्टार्ट करते हैं तो वही उनको एक हम लोग मोस्टली बच्चे जो होते हैं उनसे नहीं सुबह में खाया जा रहा है, वो समझ आता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको हम लोग एक एज एन एडल्ट अगर हम देखें तो बहुत मुश्किल होता है कि आदत को उस तरह से बनाना और फिर उस टाइम पे डाइट। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे नहीं खाया जाता, उनको नौजिया हो रहा है, ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं। बट यही है कि आप ट्राई करें कि एटलीस्ट जो बच्चे आपको पता दूध नहीं पीते, लस्सी नहीं पीते, लेकिन वही बच्चों में आपको पता है आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, हाइट के बहुत से मसाइल हैं, और बच्चों का आपको पता हड्डियों में पेन नॉर्मली रहते हैं, बच्चे सुस्त रहते हैं,
राइट। तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? वो ये होता है कि मैं ये कहती हूँ कि जैसे माओ को पता है कि हमारे बच्चों को ये चीज़ ऐसे पसंद है, ठीक है, वो थोड़ी सी एफर्ट्स होंगी। जैसे अगर आपको उनको दही पसंद है लेकिन दही पे कोई फ्रूट डाल के दे दिया आपने, दही में जैसे आपने अगर स्ट्रॉबेरीज एंड स्ट्रॉबेरी डाल के दे दी, उसमें बच्चे वो थोड़ा फैसिनेट करती है चीज़ें उनको, तो उनको प्रेजेंटेशन ऐसी दें कि वो एटलीस्ट जो है ना फूड इनटेक्स, फूड ग्रुप्स जो है वो सारे उनकी डाइट में आए, ठीक है। अगर वो दही ले रहे हैं तो चलें दूध वो अफ्तारी में ले लेंगे, उसमें उनको रात को सोते हुए बच्चे मोस्टली पीते हैं, उनको उसमें करवा दें। बट ये है कि उनको उनकी डाइट में हमारे जितना ज़रूरी है उनकी डाइट में डबल इनटेक ज़रूरी है, क्योंकि एक तो बिल्कुल स्टार्ट होता है और फिर उनकी वो एज ऐसी होती है, ग्रोइंग एज है, तो उनको ये स्किप करना उनके लिए जो है वो ज़रा हेल्थ कंडीशन उनको ट्रिगर हो सकती हैं। ठीक है। और अगर ख़वातीन के मसाइल की बात की जाए, पहले तो सबसे पहले गर्ल्स की बात करेंगे जिनको अपनी स्किन जो है ना वो ग्लोइंग चाहिए। रमज़ान में हम देखते हैं कि ज़ाहिर बात है बहुत सी जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो जाती हैं, ड्राइनेस सबसे बढ़ के इस टाइम जो ड्राइनेस स्किन पर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो स्किन को ग्लो रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें ये है कि जैसे वही बात हमने की थी कि फ्राइड चीज़ों की, तो फ्राइड चीज़ें भी आ जाती हैं और थोड़ा बहुत शौक से खाती हैं, ठीक है। और अच्छा एक बात होती है कि मतलब मोस्टली जो है वो मेरे पास ये कंप्लेंट्स आती हैं कि हम लोगों ने फ्राइड चीज़ें खाई थी उसकी वजह से एक्नी होगी। ठीक है, आपकी एक्नी ट्रिगर होती है, बट आप देखें कि आप नॉर्मल रूटीन में फ्राइड चीज़ें वैसे नहीं खा रहे, ठीक है। रमज़ान में आके कोई भी खा रहा है नॉर्मल, जिसको किसी को एक्नी नहीं भी है वो भी लेगा तो उसको भी थोड़ी बहुत कंप्लेंट जैसी आएंगी, ठीक है। तो वो तो आपने बिल्कुल उसमें टेंशन लेनी कि इस तरह से कुछ हो जाएगा। बस वो है कि आप जो है वो हर फूड ग्रुप को जो है वो मॉडरेट अमाउंट उसकी जो आपने ऐड कर लेनी है। फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रखें, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। और अगर फ्राइड को मैंने आपको जिस तरह बताई है थोड़ी सी, कौन सा फ्रूट जो हमें खाना चाहिए जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है? अच्छा, स्किन के लिए बहुत अच्छे में आप एप्पल खा सकते हैं, ठीक है। और जैसे आज को पीच मिल जाता है, पीच बहुत, ऑरेंज बहुत अच्छा है, ठीक है। और जिस तरह के हमें बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कॉन्स्टिपेशन की या स्टमक इशूज आ जाते हैं थोड़े रमजान में, खरबूजा, यस, उसके लिए खरबूजा अच्छा है, उसके लिए ऑरेंज भी अच्छा है, आपकी डाइजेशन में ऑरेंज बहुत अच्छा है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास सीजन ऐसा है कि हमारे पास थोड़ी वैरायटी ज़्यादा हो गई है फ्रूट्स की, तो वो बहुत अच्छी है अभी के लिए। रबीहा, जैसे कि हम देखते हैं ख़वातीन में ख़ासतौर पर बहुत से मसाइल हम देख रहे हैं जिसमें हड्डियों के भी मसाइल आ जाते हैं, आयरन की कमी है, उसके साथ हम देखते हैं कि बहुत सी ख़वातीन में एनीमिया की रेशो बढ़ रही है। इसकी क्या वजूहात है और ख़ास तौर पर हमें कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, कौन से फ्रूट्स हम खाएं कि इस तरह की बीमारी से बचा जा सके? अच्छा, उसमें ये है कि आप डिफरेंट, वही फिर बात आ गई कि जैसे आप मतलब डिफरेंट कंडीशंस भी ऐसी चल रही होती हैं। जैसे किसी को PCOS है तो उनको भी होता है कि थोड़ा कैलोरी डेफिसिट में हम चले जाएं और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं डाइट को लेके। अच्छा, उसमें ये है कि आपको फूड ग्रुप सारे लेने हैं, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, ठीक है। चाहे वो फिर आप पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी वाली उसमें फीमेल्स आ जाती हैं, किसी को PCOS की कंप्लेन है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, कुछ भी ऐसी हैं, उनको फूड ग्रुप्स स्किप नहीं करने, ठीक है। इस चीज़ में कॉन्शियस होना है कि हमें रमज़ान है तो शायद हम अगर ज़्यादा इंटेक ले लेंगे, हमारे पास टाइम कम है और इस टाइम में हमें सारा कुछ प्रेगनेंसी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं बॉडी में, एग्जैक्टली। तो वो आपको फूड ग्रुप सारे लेने ताकि एटलीस्ट आप हेल्दी वे में अपना जो है वो वेट गेन या वेट लूज की तरफ जाएंगे, और अगर आपको ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसको भी आप कॉप अप कर सकें। तो आपको किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना उसमें, ठीक है। आपको वही मॉडरेट अमाउंट में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है मैं तो ज़्यादा बहुत ले लिया तो शायद मुझे ज़्यादा कोई इशू ना आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि हमारे पास ये 1 मंथ होता है, ठीक है। इसमें हम, मुझे लगता है कि पूरे बाकी साल की बजाय जो है हम इस सिर्फ 1 मंथ में अगर हम लोग अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस करते हैं तो बहुत अच्छी रूटीन है ये, ठीक है। लेकिन बस वो एक हेल्दी वे में जाना चाहिए और किस तरह हम मॉडरेटली करें। फूड ग्रुप्स हमने कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं वो फिर स्पेसिफिक आ जाते हैं, वो एक कस्टमाइज्ड प्लान आ जाता है हर किसी की डिफरेंट कंडीशन के साथ। और जैसे आपने एनीमिक की बात की तो उनके लिए बीटरूट बहुत अच्छा है, ठीक है। आप उसके अलावा आप कैरेट्स बहुत अच्छी हैं, जूसेस भी डिफरेंट लोग डिफरेंट जूसेस भी ले सकते हैं। उसमें ये नहीं होता कि आपको वेट गेन देखना है या वेट लॉस देखना है, लेकिन आपको पहले अपनी उस जो है वो हेल्थ कंडीशन को जो है वो ट्रीट करना है कि वो ट्रिगर ना हो। तो आप इन चीज़ों को ख्याल रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो डिवाइड करते हैं। अगर आप जूस भी ले रहे हैं या अगर आप फ्रूट्स भी ले रहे हैं तो आपने कितनी अमाउंट में लेना है, वो बैलेंस्ड एक डाइट आनी चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कुछ ख़वातीन जो होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटिक भी होती हैं, तो उनको किस तरह से फिर किन फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी वेजिटेबल्स खानी चाहिए? अच्छा, ये बात आ गई और एक दूसरा ये भी आ गया कि शुगर इंटेक भी आ गया। आपने जैसे बात की कि अगर उनको डायबिटीज़ है तो डायबिटिक पेशेंट को शुगर बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, ठीक है। और अगर नॉर्मल भी हैं तो आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और उसमें फिर ये होता है कि आप अगर आप कह रहे हैं कि कुछ आप स्वीटनर्स की तरफ जा रहे हैं, आप शुगर जितनी लेंगे बट आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, वही फिर बात आ गई कि आपने उसको एक बैलेंस्ड अमाउंट में लेना है। और जैसे आपने बात की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ओवरऑल सबके लिए हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर ऐसी फीमेल्स हैं जिनको ऐसी हेल्थ प्रेगनेंसी है या प्री और पोस्ट जो भी कंडीशन चल रही है,
फ्रूट्स तो वो लाजमी ऐड करें, ठीक है। चाहे फिर उसको डिफरेंट फ्रूट चाट फॉर्म में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें आप कर सकती हैं। और कीवी बहुत पसंद भी की जाती है मोस्टली, तो वो भी आप ऐड कर सकती हैं। और आप एक बाउल बना के भी ले सकते हैं, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक प्लेट ही बनानी है या आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट्स में खा सकते हैं। वो जिस तरह भी है आपने लेना है। और एक कॉन्स्टिपेशन की बहुत कंप्लेन आ रही होती है ऐसी फीमेल्स में, तो वो फाइबर इनटेक आपका एक अच्छा हो जाता है, तो उसमें भी ये हेल्प करती है चीज़। और नींद साइकिल आप क्या देखती हैं, कितना ज़रूरी है, और रमज़ान में हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए, कितना हमें सोना चाहिए? अच्छा, नींद का ये है कि हमारे पास बहुत हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम रोज़ा रखते हैं और फिर सो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई वर्किंग आवर्स किसी के हैं तो ऑब्वियसली वो फिर नहीं होते, लेकिन मोस्टली यही रूटीन देखी जाती है। तो अब मैं यही आपको कहूँगी कि जैसे आपने तरावी की है, तरावी के नमाज के बाद आप सो जाएं, ठीक है। सहरी तक आप वो वाला जो है वो 3 से 4 या 5 घंटे की जो है नींद है वो आपको प्रॉपर लेनी है। बट आपने 8 आवर्स करने होते हैं, बट वो रमज़ान में थोड़ा सा कम हो जाता है या आपकी रूटीन की वजह से, बट 8 आवर्स जो है वो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको लेनी चाहिए। तो भैया आजकल बहुत मसाइल चल रहा है ख़वातीन में, एक तो मोटापा, और ख़वातीन अपनी सेहत को लेकर इतनी कॉन्शियस होती हैं लेकिन उस तरह से खा पी भी रही होती हैं। और रमज़ान में हम देखते हैं कि हमें वेट लूज़ करने की बजाय बल्कि हम वेट गेन कर लेते हैं। तो फिर हमें किस तरह से हमारा जो डाइट प्लान क्या होना चाहिए ताकि हमारा वेट गेन ना हो और बैलेंस डाइट? अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे ओबेसिटी जो है वो सबसे बड़ी कंप्लेन है। और रमज़ान में ये होता है कि टेंशन भी हो रही होती है लेकिन हम जो है वो ओवर ईटिंग की तरफ भी जा रहे होते हैं। तो उसको जाहिर बात है दस्तरखान पे इतनी चीज़ें पड़ी होती है, फिर दिल करता है दिल करता है कि कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया जाए। सब यही बात है कि आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट करें लेकिन सब हर चीज़ लें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया फ्राइड चीज़ों से मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी, आप फ्राइड चीज़ें भी लें लेकिन आपने एक मॉडरेट अमाउंट लेनी है। फिर वही बात है कि आपने एक बैलेंस में चलना है, ठीक है। और मोस्टली ये वाली कंप्लेन आती है कि अगर वेट लूज़ वाले ज़्यादा लोग होते हैं कि हमें वेट लूज़ करना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक डाइट प्लान पे चलना है। तो उसमें यह है कि आप रोटी ले सकते हैं, आप सालन ले सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल आप हर चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। कुछ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि आपने शायद एक ओट मील्स लेने हैं तो आप फिर ही डाइट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी हर किसी की बॉडी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो ये बहुत बड़ी एक वो बन जाता है कि शायद हम लोग का वेट गेन ज़्यादा हो जाएगा, या रमज़ान में होता है जिनका वेट गेन करना है उनको भी कंप्लेन है, जिनका लूज़ करना है उनको भी कंप्लेन है। तो बस ये है कि आप फूड ग्रुप सारे लें बट एक मॉडरेट अमाउंट में लें, ठीक है। थोड़ा सा आप ऑयल जैसे इनटेक, अब मोस्टली कंप्लेन आती है जैसे कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का बहुत इशू है, बहुत यंग अभी हैं एज ग्रुप एक जिसको जो है वो कोलेस्ट्रॉल का इशू है। और उसमें ये होता है कि आप क्यों है, क्योंकि हम लोगों का बहुत ज़्यादा लाइक हम लोगों की रूटीन ऐसी बन गई है कि अफ्तार हम बाहर से कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जंक बहुत ज़्यादा आ रहा है, या हम लोग फ्राइड चीज़ें हमारे घर पे हैं बट ऑब्वियसली वो एक हेल्दी है, ठीक है। हम उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो बना सकते हैं, थोड़ा लो फैट में बना लेंगे और उस तरह से मैनेज हो जाएगा। बट अगर हम बाहर जाकर उसको प्रेफर कर रहे हैं वो फिर वो एक अनहेल्दी में आ जाता है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। आप खा सकते हैं लेकिन उसको वैसे मतलब आप प्रेफर करें कि आप घर पे करें, इससे अच्छा आप घर फ्राइड चीज़ें खा लें, बजाय इसके कि आप जो है वो बाहर जाके कोई फूड लें आइटम्स जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हाई इन फैट होगा, तो वो फिर इस तरह से फैट आपका इसलिए भी इंक्रीज़ हो रहा होता है मोस्टली क्योंकि हमारी रूटीन इस तरह की बन जाती है कि हम इफ्तार बाहर कर रहे हैं और ज़्यादा इनटेक हो जाता है। स्पेशली मैं बहुत कहती हूँ कि जैसे अभी रमज़ान में बहुत जगहों पे जो है वो इफ्तार के जो बुफे हो गए स्टार्ट, ठीक है, अब वो बुफे स्टार्ट हो गए, उसमें फिर हमें होता है कि अब हमने पे किया है तो हम शायद सब कुछ लेंगे तो बहुत ज़रा हो जाता है। वो एक ऐसे आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप डिनर के लिए जा सकते हैं, उसमें थोड़ा आप ग्रिल्ड चिकन की तरफ चले जाएं, इस तरह के ऑप्शन में स्टेक्स में चले जाएं। आप बाहर से खाना बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आप अगर एक पूरा मंथ है उसमें आप ले सकते हैं 2 से 3 दफ़ा भी जाएं, बट वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं रेड मीट खाने से मोटापा होता है, और ये क्या वाकई ऐसा होता है कुछ रेड मीट खाने से? नहीं, रेड मीट खाने से कुछ भी नहीं होता। आप वही है कि अगर आप फ्राइड लेंगे तो उसकी कैलोरीज ज़्यादा है, आप ग्रिल लेंगे तो उसकी कैलोरीज कम है, ठीक है। वो टोटली डिपेंड उस पर करता है। आप लें, आप ग्रिल में ले सकते हैं, आप बाहर जाके भी खा सकते हैं, तो आउटसाइड में चीज मील भी आप उसको कह सकते हैं, तो उसमें भी अगर वो कंसीडर होता है तो आप ले सकते हैं, यस कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपकी बॉडी को इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है। कुछ जो लोग हैं वो अपना वेट गेन करना चाहते हैं, तो उन्हें फिर क्या करना चाहिए? वो तो कहते हैं हम ऑलरेडी भाई जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो हमारा फिर भी वेट जब वो बढ़ नहीं रहा। ये क्या वजह होती है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये वाली बात होती है कि हम जंक खा रहे हैं लेकिन हमारा वेट गेन नहीं हो रहा। अच्छा, वेट गेन का ये होता है कि उसमें भी डिफरेंट होता है कि आपकी या तो कोई हेल्थ कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, आप अनीमिक हो सकते हैं कि आपका वेट नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसी हेल्थ कंडीशन आ सकती है। और उसके अलावा ये है कि अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा और आप अनहेल्दी खाएंगे, अनहेल्दी कभी भी आपको वैसे वेट गेन नहीं कराएगा। जो आपने हेल्दी वेट गेन करना है वो एक आप हेल्दी डाइट भी करते हैं, वो आप एक हेल्दी रूट पे ही रहेंगे। उसके लिए भी आपको, और जिन्होंने वेट गेन करना है उनको भी फिजिकल एक्टिविटी चाहिए,
ठीक है, उनके लिए भी फिजिकल एक्टिविटी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हम बाकी सबको जो है वो रिकमेंड करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी हमें कितनी करनी चाहिए और उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी में ये है कि डिफरेंट आप कर सकते हैं। मोस्टली लोगों को जिम जाना उनकी एक हॉबी भी होती है और उनको है कि रमजान में आपको जिम नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, जिम आप जाएं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो लोग जिम जाते हैं, जिनको जिम मतलब उनका है कि वो उस तरह से वेट गेन कर रहे हैं, मसल्स गेन है, डिफरेंट हर किसी की बॉडी अडॉप्ट करती है चीज़ें, तो आप जिम भी जा सकते हैं। अगर आप घर पे हैं और आपको टाइम नहीं मिल रहा तो आप अपने रूम में, अपने घर में, अपने टीवी लॉन्च में भी आप जो 5 to 10 मिनट्स 20 मिनट्स की वॉक आप स्टार्ट करें और उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करें, और वो आप फिर लास्ट तक 30 मिनट्स भी करेंगे या 20 मिनट्स भी करेंगे, लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर दें अपनी बॉडी को एक। तो नबिहा, फिजिकल जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी है, यानी हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, वॉक भी करनी चाहिए रमज़ान में, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो है वॉक वो बहुत ज़रूरी है, और आप हेल्दी रह सकते हैं खाने पीने के साथ साथ वॉक बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। तो इसके साथ ही जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। नबिहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होती है अल्लाह ने के बाद।